साथियों, सिंह लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह बुध उसकी दो तीन स्थानों पर प्लेसमेंट समझने और जानने योग्य है। यदि लग्न में ही बुध देव विराजमान हो जाए तो व्यक्ति जो है ये जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी होता है। यदि ये पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति बुध की दशा अंतरदशा में आकस्मिक धन अपार संपत्ति जरूर कमाता है। शेयर मार्केट से उसको खासा लाभ होता है। यदि भाग्य स्थान पर बुध देव विराजमान हो जाए तो बुध की स्थिति में ऐसा व्यक्ति नया व्यापार या कोई स्टार्टअप लगाता है और उसको शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन ये अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि ये मंगली है। और ये क्या करता है आप जानते हैं? ये विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो ये दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम बुध देव की महादशा कैसी रहती है इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज बारी है इसी क्रम में सिंह लग्न के बारे में चर्चा करने की। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आप भी जानना चाहते हैं कि बुध की महादशा कैसी रहती है, तो यहां आई बटन में हमने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के देखें, जानें और उसको समझें। साथियों, किसी भी ग्रह की जो महादशा है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस भाव में आपके बैठा हुआ है। क्या वो आपकी जन्म पत्रिका के लिए योग कारक है या मारक है? योग कारक है तो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा, मारक है तो फिर वो पीड़ा, परेशानी, कष्ट ये सब प्रदान करेगा। तो बुध की जहां तक बात है तो सिंह लग्न में वो एक योग कारक अर्थात एक शुभ रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि वो आय और धन, आय और धन हर किसी व्यक्ति को चाहिए। तो इन दोनों भावों के अधिपति होने के कारण वो एक योग कारक ग्रह हो गए। यदि लग्न में ही बुध देव विराजमान है तो बुध की दशा अंतरदशा इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक होती है। व्यक्ति जबरदस्त ढंग से विवेकवान होता है, निर्णय बहुत सटीक और सही लेता है, थोड़ा सा स्पष्टवादी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है और जो भी कार्य करता है उसको शिखर पर अर्थात एक्सीलेंस के स्तर पर ले जाने का कार्य करता है। साथियों, यदि बुध देव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि इनकी स्वयं की राशि है, यहां पर ये स्वग्रही भी हो गए और उच्च के भी हो गए बुध देव, तो धन की कभी भी इनको कमी ये बुध देव आने नहीं देंगे। पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को बुध की दशा अंतरदशा में मिलती है। वाणी जो है उस पर इतना आकर्षण का लेप होता है कि जिससे किसी से कोई भी कार्य कराना हो ये किसी को भी कन्विंस करने में आगे रहते हैं और अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला ये व्यक्ति जरूर बनता है। साथियों, बुध देव जो है वो यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो बुध की दशा अंतरदशा इनकी एक अच्छी दशाओं में से एक होती है। हालांकि ये स्वयं अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। पराक्रम से, साहस से बुध की दशा इनकी पूरी भरी होती है। रिस्क लेकर के चाहे कितना ही बड़ा उद्देश्य क्यों ना हो उसको पूरा ये जरूर कर लेते हैं और अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर लेते हैं। साथियों, बुधदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो बुध की दशा अंतरदशा
अच्छा रिजल्ट इनको जरूर प्रदान करती है। माता से इनको लाभ होता है। अपनी पहली गाड़ी जो है ये बुध की दशा अंतरदशा में खरीदते हैं। अपना स्वयं का घर या पहला घर जिसको कहें वो बुध की दशा अंतरदशा में खरीदते हैं। वाहन, घर के साथ ही ये निवेश भी अच्छा खासा करते हैं और अपने चरित्र को भी ये बरकरार रखने का कार्य करते हैं बुध की दशा अंतरदशा में। साथियों, बुधदेव यदि पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो भी ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक होती है। आकस्मिक धन योग और वो भी खास तौर से शेयर बाजार जैसी स्थितियों से ये जरूर कमाते हैं। और संतान यदि बुध इनको प्रदान करता है, जो कि करता ही है, वो इनके लिए बहुत भाग्योदय कारक संतान साबित होती है। प्रेम संबंधों में भी यहां पर बैठा हुआ जो बुध है वो इनको पूरा सपोर्ट अवश्य प्रदान करता है। साथियों, बुधदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, योग कारक है, लेकिन प्लेसमेंट यहां पर गड़बड़ हो जाने के कारण बुध की दशा इनको अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करेगी। ये ऋण लेकर के नया व्यापार शुरू करेंगे, लेकिन उस ऋण जाल में ये स्वयं ही फंस जाएंगे। कोई ना कोई रोग, खासतौर पर त्वचा संबंधी या तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या यहां पर, या श्वसन तंत्र से संबंधित, तो वाणी तंत्र से संबंधित यहां पर रोग इनको जरूर मिल जाता है। और अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार इनके साथ में प्रारंभ कर देते हैं। पग पग पर अपमानजनक स्थितियां सामने आती है। और छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है वो भी बुध की दशा अंतरदशा में या कोर्ट कचहरी मुकदमे इनके चक्कर इनको जरूर लगवाती रहती है। साथियों, यदि बुधदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। सही समय पर अपने पसंदीदा जीवन साथी से इनका जो विवाह है वो अवश्य हो जाता है और आगे का जो दाम्पत्य जीवन है वो भी सुखद रहता है। और विवाह के पश्चात इनका भाग्योदय अवश्य होता है यदि इन्होंने संपूर्ण कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया हो तो। साथियों, बुधदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, अच्छा रिजल्ट यहां पर इनको नहीं मिलने वाला बुध की दशा अंतरदशा में, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण गलत स्थान पर प्लेस्ड है यहां पर बुध। तो बुधदेव यहां पर खास तौर पर ससुराल से इनके संबंध खराब करने का कार्य करेंगे। यदि ये किसी पद पर हैं तो उस पद से बर्खास्तगी, निलंबन, किसी भी प्रकार के झूठे आरोप वो भी यहां पर लगते हैं। अनुशासनहीनता यहां पर व्यक्ति करता है। पग पग पर अपमान और कोर्ट कचहरी मुकदमे, इन सब के झंझटों में पड़ करके उसका जो करियर है वो बर्बाद जरूर हो जाता है। साथियों, यदि बुधदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ये भाग्योदय बुध की दशा अंतरदशा में करेंगे। किसी व्यापार को ये शून्य से शुरू करके, किसी स्टार्टअप को शून्य से शुरू करके शिखर तक ले जाने का कार्य यहां पर बैठा हुआ जो बुधदेव है वो करता है। और अपने जीवन की जो पहली विदेश यात्रा है वो यहां पर बैठा हुआ बुधदेव अपनी दशा अंतरदशा में जरूर कराता है। साथियों, यदि बुधदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, बुध की दशा इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने काम में एक्सेलेंस लेकर के आते हैं। पिता का पूरा सपोर्ट इनको मिलता है और साथ ही पैतृक संपत्ति या पिता का जो व्यापार व्यवसाय है वो ये अपनाते हैं और उसको कई गुना आगे लेकर के जाते हैं। कोई ना कोई बड़ा पद इनको जरूर मिलता है। विद्यार्थी अगर हैं तो आईएएस, पीसीएस जैसी जो सिविल सर्विसेज है उनको भी ये क्रैक आसानी से कर जाते हैं। तो बहुत अच्छी यहां पर प्लेसमेंट। साथियों, बुधदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो, स्वग्रही भी यहां पर हो गए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां पर प्रदान करेंगे। ये व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ बनता है। ये सीईओ होगा, मैनेजमेंट में कोई टॉपर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, मतलब एक हुनरमंद व्यक्ति होगा और उससे ये कई गुना आय भी अर्जित जरूर करते हैं। अपनी जो जान पहचान का दायरा है वो ये बढ़ाते हैं और उसको कैसे यूज करना है उसमें ये बड़े माहिर होते हैं। और चूंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है तो जितनी भी इच्छाएं व्यक्ति करता है, मनोकामनाएं करता है, वो बुध की दशा अंतरदशा में इनकी पूर्ण जरूर हो जाती है। साथियों, यदि बुधदेव इस व्यय भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। विदेश में जाकर के अपनी योग्यता के अनुसार इनको काम नहीं मिलता। कई बार जब वृद्धावस्था में यदि ये दशा आ जाए तो वृद्धावस्था में भी ये संघर्ष का कारण बन जाता है और खर्चों से ही व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाता। 1,000 रुपए कमाएगा, 2,000 का खर्चा पहले से खड़ा होगा। ये सारी स्थितियां यहां पर लागू होती हैं।
तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगी और यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप ग्रह का नाम और आचार्य चंद्रकांत यदि लिखते हैं तो आपको जो महादशा चल रही है उससे संबंधित एपिसोड आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जैसे आपको मंगल के बारे में जानना है तो आप लिखिए मंगल की महादशा आचार्य चंद्रकांत, तो आपको यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाएगा। और यहां पर एक और बात कि यदि बुध देव या जिस किसी भी ग्रह के बारे में हम बात करते हैं, यदि वो पहले आप उसकी डिग्रियां देखिए, यदि वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो फिर वो रिजल्ट प्रदान करने में असमर्थ होता है। अच्छे या बुरे दोनों ही स्थितियों में एक रामबाण इलाज बुध की महादशा का है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और गौ माता की सेवा करना। आप देखिए कि फिर किस प्रकार से ये बुध की दशा आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा अवश्य साबित होगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।